कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का बड़ा बयान। कहा, मैंने विकास को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। ऋचा ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, विकास के गलत कामों के लिए माफी मांगती हूं। ऋचा ने 8 पुलिस वालों के शहीद होने पर अफसोस जताया। कहा, अगर घटना के वक्त होती तो खुद को आगे करके 8 सुहागों को बचा लेती। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों पर ऋचा ने कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, जो भी फैसला होगा मानेंगे। बातचीत के दौरान ऋचा रोने लगी। कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। राजस्थान मामले में स्पीकर को झटका। हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सचिन पायलट खेमे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब राजस्थान हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला। स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सचिन पायलट गुट को राहत। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, राजस्थान का मामला लोकतंत्र के लिए गंभीर। इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पायलट पर हमला। कहा, कोर्ट में जाने वाले और गलती करने वाले लोग भटक गए। गहलोत ने फ्लोर टेस्ट में पूरा बहुमत होने का दावा किया। कहा, सभी विधायक होटल में एकजुट है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर गहलोत का निशाना। कहा, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से मैं नहीं डरता। गहलोत बोले, प्रधानमंत्री को राजनीतिक हालात की जानकारी दी, चीजें रिकॉर्ड पर रहे। राजस्थान टेप कांड पर अशोक गहलोत का बयान। कहा, जांच के लिए अमेरिका भेज सकते हैं वॉइस सैंपल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी मुश्किल। 824 करोड़ के घोटाला केस में होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 12 दिन में तीसरा बड़ा झटका। मधानता से एमएलए नारायण पटेल ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा, 100% अपनी इमेज बनाने में लगे हैं। कोरोना और बाढ़ की वजह से चुनाव आयोग ने 8 सीटों पर उपचुनाव टाला। लोकसभा की 1 और विधानसभा की 7 सीटों पर होनी थी वोटिंग। नए राज्यसभा सांसदों के संसदीय समिति का वितरण। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एचआरडी और दिग्विजय सिंह को शहरी विकास विभाग समिति दी गई। पाकिस्तानी मूल के इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी ब्लैकलिस्टेड। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिवसेना सांसद को दिया जवाब। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने रेहान पर लगाया था आरोप। बॉलीवुड इवेंट के बहाने भारत विरोधी काम करने का आरोप। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए केंद्र को निर्देश पारित नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सरकार का नीतिगत मामला बताया। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए मुरली मनोहर जोशी। राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त पर सवाल। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, भाद्रपद में मंदिर और घर की नींव की इजाजत नहीं देता हिंदू धर्म। शंकराचार्य ने कहा, मुझे ट्रस्ट में नहीं चाहिए पद, लेकिन लोगों को सचेत करना जरूरी। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह लेकिन नहीं टलेगा। ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास का बयान। नृत्य गोपाल दास ने कहा, अभिजीत मुहूर्त हर तरह की बाधा खत्म करने में सक्षम। राम मंदिर कैंपस में मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव। अयोध्या संत समिति की मांग। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े महंत रामचंद्र परमहंस दास की 17वीं पुण्यतिथि। अयोध्या में साधु संतों ने श्रद्धांजलि दी। कुलभूषण जाधव केस में वकील नियुक्त करने का मामला। भारत ने कहा, पाकिस्तान ने जाधव की मदद के रास्ते बंद किए। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सामने इमरान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने ढाका से ऐतिहासिक संबंधों की दुहाई की। बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। 5 चीनी पिस्तौलें और AK-47 समेत 24 ग्रेनेड जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग। LAC के पास हैवी शेलिंग। कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान ने भारतीय गांवों को निशाना बनाया। गोली लगने से एक महिला घायल। हैमर मिसाइल से लैस होगा रफाल। विमान की मारक क्षमता में होगी बढ़ोतरी। फ्रांस को दिया गया इमरजेंसी ऑर्डर। इंडियन आर्मी में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी। रक्षा मंत्रालय का फैसला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है पुलिस। शहरी विकास से संबंधित संसदीय समिति की बैठक। दिल्ली में जल जमाव और मिंटो ब्रिज हादसे पर मांगी गई रिपोर्ट। मीटिंग के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान। कहा, PWD के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं। दिल्ली दंगे के आरोपी फैजल फारूकी के खिलाफ FIR। एक स्कूल के मालिक को धमकाने का आरोप। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। घटना CCTV में कैद। हरियाणा में स्कूलों के नजदीक पत्थर तोड़ने वालों पर सख्त NGT। राज्य सरकार को लगाई फटकार। गोल्ड स्कैम मामले में केरल CM के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी से NIA ने पूछताछ की। अलवर में खुद को अमित शाह का PA बताने वाला गिरफ्तार। राजस्थान ने के श्रम मंत्री को झांसा दे रहा था। आंध्रा में विजयवाड़ा पुलिस ने एक घर से 279 बोतलें शराब बरामद की। एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के इटावा में वकीलों ने की दरोगा की पिटाई। SSP कार्यालय में भागकर बचाई जान। मुरादाबाद में आपस में भिड़े 2 गुटों के लोग। घटना के बाद फरार आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा में CBI की हिरासत में एक जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। घर से करीब 1 दर्जन सिम और नशीले पदार्थ बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 2 लोगों की हत्या की। पुलिस ने बताया नक्सलियों की आपसी लड़ाई। असम के तेल कुएं में आग लगने पर ऑयल इंडिया का बयान। कहा, नुकसान के आकलन का काम जारी। असम के बागजान तेल कुएं में लगी आग पर काबू की कोशिशें जारी। सिरेमिक कंबल से कुएं को ढकने की तैयारी। देश में कोरोना का कोहराम। एक दिन में अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 45,720 नए केस। देश में कोरोना के केस 12 लाख के पास। सिर्फ 6 दिन में 10 से 12 लाख पहुंचे। देश में 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले में बना रिकॉर्ड। एक दिन में 1,129 लोगों की जान गई। देश में अभी 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 7,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक दिन में अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी भी। 24 घंटे में 29,557 मरीज ठीक हुए। देश में 1.5 करोड़ 75,000 से ज्यादा लोगों का किया जा चुका है सैंपल टेस्ट।
एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे गए। इस्तेमाल मास्क और ग्लव्स को लेकर सीपीसीबी की नई गाइडलाइंस। फेंकने से पहले 72 घंटे पेपर बैग में रखें। कोरोना से लड़ाई में सहयोग करेंगे भारत और इजरायल। कई मंत्रालय करेंगे मिलकर काम। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस, 280 लोगों की जान गई। मरीजों की संख्या करीब 3,37,000। मुंबई में एक दिन में 1,257 नए केस, 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,227 नए पॉजिटिव केस, 29 मरीजों की जान गई। एक्टिव केसों की संख्या 15,288। दिल्ली में हर महीने सीरो सर्वे होगा। सर्वे के मुताबिक राजधानी में हर 4 में से एक शख्स इस वक्त कोरोना की जद में है। कोर्ट के आदेश पर 400 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट वापस। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लौटाए पासपोर्ट। यूपी में 24 घंटे में आए 2,529 नए केस, अब तक 1,298 लोगों की मौत। यूपी में अब तक 35,803 लोग डिस्चार्ज हुए। राज्य में 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। यूपी सरकार का फैसला। बिहार में कोरोना ग्राफ 30,000 के पार। 24 घंटे में 1,502 नए पॉजिटिव केस, 10 लोगों की मौत। झारखंड में 6,761 हुई कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या। राज्य में कोरोना से अब तक 65 मौतें। झारखंड में मास्क नहीं लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना। मुंबई में शराब की काउंटर सेल की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा शराब जरूरत की चीज नहीं। नागपुर में नियमों को तोड़ने पर दुकानदारों पर कार्रवाई। निगम ने सड़क से दुकानें हटवाई। मणिपुर में 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन। कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, बाजार दफ्तर सब बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर में भी लगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छूट। जम्मू कश्मीर में 453 नए केस, सिर्फ कश्मीर डिवीजन में 352 मामले। राजौरी के जीएमसी अस्पताल में 1.5 साल की बच्ची ने जीती कोरोना से जंग। अस्पताल के स्टाफ ने खुशी जताई। लद्दाख में डीआरडीओ ने तैयार किया कोरोना टेस्ट लैब। लेबोरेटरी में हर रोज 50 सैंपल जांच की क्षमता। दुनिया में 2,80,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,53,00,000 से ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 6,30,000 से ज्यादा मौतें। आज 7,128 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में कोरोना मीटर 41 लाख के पार। 1,46,000 से ज्यादा मौतें। चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों का मुद्दा। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने मानवाधिकार के उल्लंघन की चिंता जताई। ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट बंद करने के फैसले पर एक बार फिर बोला चीन। कहा फैसले के पीछे अमेरिका की दुर्भावना छिपी है। अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंसक प्रदर्शन। ट्रंप के भेजे गए फेडरल एजेंट्स ने मेयर पर आंसू गैस के गोले दागे। ट्रंप पर एजेंटों की तैनाती के बहाने कोरोना से ध्यान भटकाने का आरोप। ट्रंप ने आरोपों से इनकार किया। थाईलैंड में 60 साल के बाद सीरियल किलर का अंतिम संस्कार। 6 दशक तक म्यूजियम में रखा गया था शव। कोरोना संकट के बीच उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक चिकन फार्म का दौरा किया। ग्रीस की राजधानी से 80 किलोमीटर दूर जंगल में आग। कई मकान खाली कराए गए। भारत के बाद चीन का पहला मिशन मंगल। मार्च 5 रॉकेट से अंतरिक्ष यान लॉन्च। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। बाढ़ के दौरान गर्भवती महिला को बर्तन में नदी पार कराई गई। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से भारी तबाही। 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने खाने पीने की समस्या। बाढ़ में बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खुली। लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जरूरी सामान। असम के 26 जिले बाढ़ प्रभावित। मरने वालों की तादाद 89 हुई। असम में बाढ़ से 27 लाख लोग प्रभावित। राज्य सरकार ने 280 रिलीफ कैंप खोले। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने सोलमरी और रंगिया का दौरा किया। लोगों को हर मुमकिन मदद देने का निर्देश। हैदराबाद में तेज बारिश। कई जगह रिहायशी इलाकों में पानी। 48 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 268 और निफ्टी में 82 अंकों की बढ़त। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से पूछताछ। बांद्रा पुलिस ने बयान दर्ज किया। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का मामला। मुंबई पुलिस की रडार पर 100 से ज्यादा फिल्मी सितारे। और फिल्म जगत की 22 सितारों से पूछताछ। सिंगर भूमि त्रिवेदी की शिकायत के बाद